ये गलियां रामपाल जटायण के पैतृक गांव धनाना की हैं। हुक्कों की गुड़गुड़ाहट के बीच यहाँ के नुक्कड़ों पर इन दिनों सिर्फ रामपाल का नाम ही सुनने को मिल रहा है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग जिन्होंने रामपाल को बचपन से लेकर तथाकथित धर्मात्मा बनने का सफर देखा, वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश है। कहते हैं रामपाल ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो आपके गांव से हैं? कब जन्म में थे? हमारे पड़ोसी थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, पढ़ने में भी ठीक थे, शराफत भी थी, सारी चीज थी और पढ़े भी हैं और नौकरी भी करी है। माँ बाप सारे ठीक, बाण भाई सारे फिट। ये वो आगे जाए पाछे सर्विस लाके पास आपने थोड़ा क्या कैसे थे? हमारे लिए तो गलत होया, हमारे लिए तो बिल्कुल गलत है बाबू। जब उसको कि मैं कर लिया होगा, गवर्नमेंट ने जब कर लिया है, जबकि मैं कर लिया होगा, हमारे लिए तो गलत होया। हमने तो उसमें कोई गलती नहीं। आपके घर में परिवार में से ही संत रामपाल जी मेरे जेठ का छोरा है। अब जो फैसला आया जिस तरह से, क्या कहना उसके बारे में? गलत है यो भाई, हमने तो देखने को है गलत लगा जब इतनी लंबी हुआ कर दी उसकी। हमने तो भाई भाणजे का भी पूरा दुख है, सच्ची बताऊं हमने सुनी तो नहीं। सोनीपत के गोहाना तहसील में पड़ने वाले गांव धनाना में ही रामपाल का जन्म हुआ। यहीं से उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की और उसके बाद नीलोखेड़ी से ITI का डिप्लोमा हासिल किया। सिंचाई विभाग में जेई की नौकरी लगने के बाद साल 1984 में उसकी पोस्टिंग सिरसा के कालावाली में हुई और उसने गांव में अपना घर-बार बेच दिया। आज यहाँ के ग्रामीण उसे याद कर कहते हैं कि रामपाल हर लिहाज से अच्छा इंसान था। पढ़ा लिखा अच्छा है और भगत बड़े पास और ज्यादा पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ ली उसने, खूब ज्ञान है, सारी बात अच्छी बुरी सारी जाना था। वो कैसा नेचर था परिवार का? बढ़िया नेचर था परिवार का, उसका भी बढ़िया था। आखिर तक बढ़िया रहा गांव के लिए नेचर। तो कभी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह? नहीं, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। रामपाल के रिश्तेदार और उसके पड़ोसी आज भी उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि धनाना में उसके बहुत ही कम अनुयायी हैं। गांव की आबादी करीब 12,000 है, लेकिन सिर्फ 10-12 परिवार ही रामपाल के सत्संग से जुड़े हैं। बहरहाल उसके अनुयायी जो भी मत रखते हों, लेकिन कानून की नजर में वो एक हत्यारा है। हकीकत यही है कि रामपाल को अब ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। गोहाना से सुनील जिंदल, न्यूज़ 18 हरियाणा।